हमारे सनातन में बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिनको यदि हम ठीक रीति से करें, ठीक त्योहारों पर अगर करें, तो यह प्रयोग हमको हमारे जीवन को बहुत सरलता से जीने में सहयोग करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में असुविधाओं को और परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, तो वो परेशानी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं इन छोटे-छोटे रिचुअल्स को, इन छोटे-छोटे प्रयोगों को, जिनके माध्यम से वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन की नेगेटिव एनर्जी को घटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको यदि आप थोड़ी मात्रा में भी यदि अपनी दिनचर्या में शामिल रखेंगे, तो निश्चित मानिए, भरोसा रखिए कि आप असुविधा का शिकार होंगे ही नहीं। हमारे ऋषियों ने ऐसे बहुत सारे खोजे हैं। आप अपने बचपन पर अगर जाएंगे तो आपकी नानी, आपकी दादी कुछ ऐसे प्रयोग करती रही हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते थे। आप जब कभी असुविधा का शिकार हो, आपके मन में विशेष प्रकार का तनाव हो, तो आप कभी भी लौंग कपूर के कुछ ऐसे प्रयोग हैं यदि कर लेंगे, तो आप तत्काल राहत को महसूस करेंगे। यदि आपके घर में बच्चा किसी भी तरीके से चिड़चिड़ा रहा है और परेशानी को अनुभव कर रहा है, तो जल का कुछ ऐसा प्रयोग है जो कर दें तो वो व्यक्ति, बच्चा शांत हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने साथ रुद्राक्ष रखकर कुछ ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जो आप अपनी पॉजिटिविटी को अच्छा कर पाएंगे। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आप यदि अपने घर पर रखें या अपने ऑफिस में रखें और उनको स्पर्श सिर्फ करते रहें, तो भी आप बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। अगर आप किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी के सदस्य हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपने तिल छुए हुए कितना समय गुजार दिया है, तो शायद बहुत लंबे समय से आपने तिल को स्पर्श नहीं किया होगा। जौ को छुए हुए कितना समय गुजर गया है, तो शायद आपने वर्षों हो गए होंगे जौ का स्पर्श नहीं किया होगा। यदि मैं विशेष प्रकार के किसी फूल का नाम ले लूं, तो आपने उस फूल का स्पर्श नहीं किया होगा। आपने नहाने की में किसी प्रकार की कोई रिचुअल का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आपने अपने ऊपर से नारियल को कब उतारा था और उसको उतार करके किस तरीके से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव किया था, आपको नहीं याद होगा। आपने हल्दी को, जो साबुत हल्दी है, उसका स्पर्श कब किया था, शायद नहीं पता होगा, क्योंकि जब पिसी हल्दी भी किचन में यूज होती है तो चम्मच से ही डाल दी जाती है, वो हाथ का स्पर्श ही नहीं कर पाती। इस तरीके से बहुत सी चीजें, मैं चंदन के मुट्ठे की बात करूं कि चंदन जो घिस करके हम भगवान शिव को भेंट करते हैं, ऐसा चंदन, घिसा हुआ चंदन आपने कब छुआ है? चंदन में कपूर और इत्र डालकर जो सुगंध तैयार की जाती, उसको आपने माथे पर कितने वर्ष पहले लगाया था? तो शायद नाम ही आपका जवाब होगा। अगर आप इन चीजों के स्पर्श से बाहर हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप किसी न किसी मानसिक और शारीरिक समस्या से ग्रसित होते ही रहेंगे। इन चीजों का स्पर्श हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनको हमें नित्य प्रति स्पर्श करने की जरूरत है, क्योंकि वह हमारी एनर्जी को ठीक करती हैं। आपने राई का स्पर्श या पीली सरसों का स्पर्श अपने ऊपर से कब उतार कर किया है, शायद आपने जवाब नामे ही देना है। इन सभी विषयों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सरल, सहज, खुशहाल और सकारात्मक बनाते हैं। और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के सागर में हम रह रहे होते हैं, उस ऊर्जा के सागर के साथ हमारी ऊर्जा मित्रवत व्यवहार करती है और हमें असुविधा नहीं देती है। और यही मित्रता यदि बढ़ती चली जाएगी, तो हमारा जीवन हर पल आनंद से व्यतीत हो रहा होगा। तो इन सभी विषयों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपको यह जानना भी है। इन सभी औषधियों का प्रयोग, इन सभी जड़ी बूटियों का प्रयोग और प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें हम गोमती चक्र कहते हैं, जिन्हें हम कौड़ी कहते हैं, हम कोई विशेष प्रकार का रत्न किसी को कहते हैं। हम इनके स्पर्श और इनका सानिध्य लेने से कैसे अपने को पॉजिटिव करते हैं, इन सब विषयों से आपको परिचित कराने की चेष्टा करेंगे। ये जितनी भी सामग्रियां हैं जिसकी मैंने चर्चा की, ये वो विषय हैं जो मुझे थोड़े थोड़े याद आ गए। इन सभी विषयों को और इनके स्पर्श का लाभ लेने का आपको अधिकार है। आप इनका स्पर्श करें, इनका लाभ लें और अपने जीवन को परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए, और मैं आशा करता हूं कि इन विषयों के साथ आप जरूर जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने जीवन को उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।